गुड आफ्टरनून। आप लोगों को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर कुकर के बारे में। इसके बारे में सोलर कुकर के बारे में देखिए, तो सोलर कुकर के बारे में हम लोग जानते हैं। सौर कुकर या सोलर कुकर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिएगा इसके बारे में, सौर कुकर या सोलर कुकर। सोलर कुकर तो सफेद या परावर्तक सतह की सोलर कुकर या सोलर कुकर के बारे में ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में काली सतह अधिक ऊष्मा से जो अवशोषित करती है। सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में आप देखें तो काली जो होती है ना, काली सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। सौर कुकर सौर जल ऊष्मक अपनी क्रियाविधि से इसी गुण का उपयोग करते हैं। और सौर कुकर क्या करते हैं, अपनी क्रियाविधि के उपयोग के द्वारा इसी विधि का उपयोग करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक इमेज को देखें, बहुत प्रकार का सोलर कुकर को। यहाँ पे देखिए जो इमेज आप लोग को दिख रहा होगा अभी, ये सोलर कुकर का इमेज है। तो समझिएगा, एक बॉक्स प्रकार का सौर कुकर दिखाया गया है आप लोगों को। जो दिखाया गया है यहाँ पे, एक बॉक्स प्रकार का सौर कुकर दिखाया गया है आप लोगों को। 100 प्रकार का, किस प्रकार का है, बॉक्स प्रकार का है। इसमें धातु का बना दोहरी दीवार वाला एक आयताकार बॉक्स है। जो ये आयताकार बॉक्स आप देख रहे हैं, ये दोहरी दीवार वाला क्या है, आयताकार बॉक्स है। आयताकार बॉक्स है आपका। तो दोहरी दीवार वाला आयताकार बॉक्स है होता है, जिसमें एक समतल दर्पण होती है। यहाँ पे एक समतल दर्पण आपका लगा रहता है। यहाँ पे एक क्या होता है, समतल दर्पण होती है और समतल दर्पण होती है इसमें लगा होता है, ताकि वो सूर्य के प्रकाश को ताकि सूर्य के जो प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से सूर्य के प्रकाश को क्या कर सके, और एक समतल दर्पण में एक विशेष कोण बना लगा होता है, जो ताकि वो सूर्य के प्रकाश को बॉक्स के भीतर क्या करता है, बॉक्स के भीतर परावर्तित कर सकता है। ठीक ना। अब आप समझिए, ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे कि कांच की रुई दीवारों के बीच भरी होती है। अब मान लीजिए ऊष्मारोधी पदार्थ कांच की रुई दीवारों के बीच भरी होती है। अब बॉक्स के भीतरी काले रंग से रंगी होती है। अब बॉक्स के भीतर दीवारें आपको काले रंग से रंगी होती है। जिस खाद्य पदार्थ को पकाना होता, पकाने होते तो उसे छिछले बर्तन में रखा जाता। किस बर्तन में रखा जाता, छिछले बर्तन में रखा जाता। छिछले बर्तन में रखा जाता। इस बर्तन की बाहरी सतह भी काले रंग से रंगी होती, और इस बर्तन की बाहरी सतह भी अब किस रंग से रंगी होती, काली सतह से रंगी रहती, काले रंग से रंगी। इस बर्तन को बॉक्स के अंदर रख दिया जाता। इस बर्तन को क्या रख दिया जाता, बॉक्स के अंदर रख दिया जाता। और ऊपरी सतह से कांच के प्लेट को ढक दिया। तो ऊपरी सतह से कांच के प्लेट से देखिए यहाँ ढक दिए गए, अंदर बॉक्स रख दिए गए काले रंग के, ऊपर से कांच के क्या रखे गए हैं, कांच की ऊपरी सतह से प्लेट को ढक दिए जाते हैं। यह कांच के प्लेट लघु तरंग धरने वाले सौर रक्त विकिरणों को बॉक्स के अंदर जाने देता है। और सौर विकिरण को क्या करता है, बॉक्स के अंदर विकिरणों को जाने देता है, सूर्य के विकिरणों को जाने देता है बॉक्स के अंदर जाने देता, किंतु गर्म होने पर उत्सर्जित होती है। जब गर्म होती है तो वो उत्सर्जित होने लगती है, और दीर्घ तरंग धरने वाला रक्त विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता। और जो दीर्घ होते हैं तरंग धरने वाला, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और सूर्य प्रकाश पर रखने पर 2-3 घंटे में, जैसे सूर्य के प्रकाश पर रखने पर 2-3 घंटे के बाद अंदर
ताप 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे में आपका 2 से 3 आवर्स में 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना 140 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। यह अवधि धूप की तीव्रता पर निर्भर करती है। जो यह अवधि है किस पर निर्भर करता है? आपका धूप की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो चलिए ये आप तो जाना, ये आपका क्या है? तो ये पदार्थ जाने ये आउटर वुडर बॉक्स है आपका, इसे आप कह सकते हैं उष्मारोधी चालन द्वारा उष्मा की हानि को कम करता है। ये वाला पार्ट आपका, ये जो आप देख रहे हैं अंदर आपको कांच ये सब, ये आपका जो देखे इनर मेटल बॉक्स है, ये ग्लास शीट कवर है आपका। ये आपका परावर्तक और रिफ्लेक्टर हो गया है। इसके अंदर एक फूड टू बी कुकड रखे गए हैं, इसके अंदर कुक भोजन पक रहे हैं, इस तरह से दिखाए गए हैं। अब सौर कुकर के क्या लाभ है इसके बारे में जानते हैं। तो सौर कुकर के लाभ को जाने आप लोग पहले। सौर कुकर के लाभ तो सौर कुकर का लाभ क्या है इसके बारे में समझिए। तो लाभ, पहला क्या लाभ होंगे इनके? सौर कुकर सस्ता होता है। सौर कुकर क्या होता है आपका? सस्ता होता है, सस्ता होता है। दूसरा आप समझिएगा, अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखे जा सकते हैं। कुकर के भीतर रखा जा सकता है। किसके भीतर रखा जा सकता है? तो कुकर के भीतर रखा जा सकता है। थर्ड बात को आप लोग समझिएगा। थर्ड बात क्या होगा आपका? ये कुकर ईंधन जैसे जलावन, लकड़ी, एलपीजी आदि की खपत को कम करता है। जलावन में लकड़ी को कम करता है, एलपीजी की खपत को कम करता है, आदि की खपत क्या करता है? ये कम करता है, आदि की खपत कम करता है। इसका एक लाभ ये भी है। और चौथा सबसे अच्छा इसका फायदा कि ये धुआं नहीं करता है। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता। तो ये 4 फायदे आपको बताए गए कि ये धुआं उत्पन्न नहीं करता, ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिएगा आप लोग सौर कुकर का लाभ जानेंगे। अब हानियाँ के बारे में जानिएगा। हानियाँ क्या है इसका? सौर कुकर क्या हानियाँ, कुकर की हानियाँ। सौर कुकर की हानियाँ के बारे में समझिए। लाभ के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं, हानि के बारे में समझिए। सौर कुकर का उपयोग सिर्फ दिन के समय ही किया जा सकता है। क्या हानि है? रात में आप सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते, दिन में ही किया जा सकता है। तो सौर कुकर का उपयोग कुछ का लाभ होता है तो कुछ हानि भी होते हैं सब चीज़ में। तो सौर कुकरों का उपयोग सिर्फ दिन में ही किए जाते हैं। सिर्फ दिन के समय किया जाता है। दिन के समय ही किया जाता है। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग प्रवाही ढंग से किया जाता है। प्रवाही ढंग से किया जाता है।
से किया जा सकता है। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, भोजन तलने या रोटी को तलने या रोटी पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चौथा नंबर, जाड़े और बादल वाले दिनों में भोजन पकाने में लंबा समय लगता है। जाड़े के समय में, ठंड के समय में और बादलों वाले दिन के समय में ये क्या करते हैं, भोजन पकाने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। बादल वाले दिनों में भोजन पकाने में ज़्यादा समय लेते हैं, पकाने में लंबा समय लेते हैं, लंबा समय लेते हैं। अब चलिए, ये आपका हो चुके हैं, लंबा समय लेते हैं। सौर कुकर के बारे में आपने जान गया, सौर कुकर के क्या लाभ है, क्या हानियाँ, सौर कुकर कैसे पकते खाना, ये भी बताया गया था आप लोगों को। अब समझिए सौर सेल के बारे में। सौर सेल के बारे में जानिएगा। सौर सेल का है तो सर चलिए पहले आप लोग सौर सेल देख लीजिए कैसे होते हैं। सौर सेल के बारे में देखिएगा। तो सौर सेल क्या होते हैं, सबसे पहले बारे में देखिए। सौर सेल का पैनल आप लोग को लगा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सौर सेल का पैनल है ये। तो सौर सेल उस युक्ति को सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सौर ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायरेक्ट। सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तन करता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा में। आप सौर सेल किसे कहते हैं लिख सकते हैं। सौर सेल क्या है, तो सबसे पहले लिख दीजिए सौर सेल के बारे में। तो उस युक्ति का नाम को जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे सौर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते हैं। ये आपका सौर सेल हो गया कि सौर सेल क्या है, किसे कहते हैं। तो उस युक्ति को जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल दे उसे सौर सेल कहते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे सिलिकॉन, कुछ पदार्थ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक, ये आपका सिलिकॉन क्या, अर्धचालक होते हैं। अब ऐसे तो ऐसे पदार्थ की चालकता अर्थात विद्युत चालक की क्षमता और चालक की तुलना में बहुत कम ही होते हैं। ऐसे चालक की क्षमता चालकता की तुलना में, चालकों की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम ही होते हैं। परंतु उनमें से कुछ पदार्थ की अल्प मात्रा को मिला दिया जाता है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। उनमें से कुछ पदार्थ को मिला देने से क्या होता है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। और सौर सेल इसी प्रकार परिवर्तन अर्धचालकों से बनाया जाता है। और सौर सेल आपको किससे बनाया जाता है, अर्धचालकों से बनाया जाता है। सौर सेल अर्धचालकों से बनाया जाता है। सौर सेल इसी प्रकार से बदल कर किसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। चालकों से परिवर्तन करके सौर सेल को अब किससे, आपको अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। अब देखिए, आप जो ये इमेज देख रहे हैं ये आपका सौर सेल है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सौर सेल है। या ये भी इमेज आप देख रहे हैं ये भी सौर सेल है, ये भी इमेज देख रहे हैं सारे सौर सेल है। इसे सौर सेल पैनल कहा जाता है। सौर सेल पैनल, सौर सेल
सेल पैनल है ये। इसे हम क्या कहते हैं, सौर सेल पैनल कहते हैं, इसे सौर सेल पैनल कहते हैं, सौर सेल पैनल। अब देखिएगा, एक परोपी सौर सेल 0.5 से लेकर 1 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न करता है। एक परोपी सौर सेल आपको 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक उत्पन्न करता है। लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है जब उसे सूर्य से उद्भासित किया जाता है। तब बड़ी संख्या में सौर सेल को एक व्यवस्था संयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में एक सौर सेल को क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं। आप लिख सकते हैं सौर सेल पैनल क्या है, तो बड़ी संख्या में सौर सेल पैनल के बारे में लिख सकते हैं, सौर सेल पैनल। सौर सेल पैनल के बारे में क्या लिखिएगा, सौर सेल पैनल बड़ी संख्या में सौर सेलों को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है, एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं, सौर सेल पैनल कहते हैं। तो बड़ी संख्या में सौर सेल को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं। ये था आपका। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, आप लोग इमेज में सौर सेल पैनल को देख रहे हैं। व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकता है। व्यवहारिक उपयोग के लिए यूजफुल है, घर में प्रयोग के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और सौर सेल पैनल विशेष रूप से डिजाइन किए गए आनंद छत पर शिखर पर लगाए जाते हैं। सौर सेल डिजाइन करके एक छत पे भी लगाए जाते हैं ताकि उन पर अधिक सौर सेल ऊर्जा आपतित हो सके, क्योंकि उस पर क्या हो सके, अधिक ऊर्जा उत्पादित हो सके। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ तक। अब सौर सेल के लाभ भी होंगे, हानियां भी होगा, उसका चर्चा हम लोग करते हैं। सौर सेल का लाभ क्या है, हानियां क्या है। तो देखिए सौर सेल का लाभ और हानियां के बाद क्या आ रहा था। तो सौर सेल का लाभ देखिएगा, सौर सेल का लाभ, सौर सेल का लाभ। तो पहला देखिए क्या लाभ हो सकते हैं। सौर सेलों में सौर सेल का क्या क्या लाभ है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो सौर सेल का लाभ क्या है आप लोगों को बताया जा रहा है सौर सेल के लाभ के बारे में। तो पहला लाभ क्या है, सौर सेलों में कोई भी चल हिस्से मूविंग पार्ट्स नहीं होते। उसमें कोई भी चल मूविंग पार्ट्स किस में नहीं होते हैं आपका, तो सौर सेल में नहीं होते हैं। कम रखाव की जरूरत होती है और किसी भी फोकस युक्ति के उपयोग के बिना ही संतोषजनक कार्य करते हैं। तीसरा आपका क्या, सुंदर और गम्य पल्लियों के या बहुत कम बसे हुए क्षेत्रों में जिनमें शक्ति संचरण लाइन खर्चीला हो सकता है और व्यवसायिक रूप में व्यवहार के रूप में नहीं हो सकता में इनको स्थापित किया जा सकता है। अब देखिएगा डी नंबर, उच्च कीमत के बावजूद भी न्यून दक्षता के बावजूद सौर सेलों का उपयोग वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए होता है। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष परीक्षण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ई नंबर, यातायात सिग्नलों और कैलकुलेटर और अनेक खिलौने में सौर सेल लगे होते हैं।
एफ नंबर रेडियो या बेतार संचार प्रणाली जिसे वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम, सुदूर स्थान में टीवी रिले स्टेशन में शॉर्ट सेल का उपयोग किए जाते हैं। अब चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा, ये तो हाँ लाभ देख चुके हैं, ये सब ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट होंगे, पूछ देंगे, 2-3 लिख दीजिएगा, कोई भी 2 या 3 आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि 2 नंबर के मार्क्स में पूछे, यदि 5 नंबर के मार्क्स में पूछे तो आपको पूरा लिखने होंगे, 6 लिखने होंगे। चलिए लाभ और शॉर्ट सेल की हानियाँ हैं, ये शॉर्ट सेल की हानियाँ देखिए क्या है। तो सिलिकॉन जो सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रकृति में भरपूर है, किंतु सौर सेल को बनाने की एक विशिष्ट ग्रेड वाले सेल की सिलिकॉन उपलब्धता सीमित है। निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया भी बहुत खर्चीली है। पैनल के सेलों में आर्द्रता संबंध के लिए प्रयुक्त चांदी इसकी कीमत को और भी बढ़ा देती है। उच्च कीमत के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग विकास सीमित है। यह आपका हानियाँ था। इस तरह से आज आपका समाप्त हुए ये सौर सेल के बारे में। अब कल इससे आगे आप लोग को सागर में ऊर्जा पढ़ाए जाएंगे, तरंग में ऊर्जा, महासागर, ये कल आप लोग को समाप्त कर दिए जाएंगे। हो सके तो कल या 2 दिन और लगेंगे, आप लोग को समाप्त कर दिए जाएंगे फिजिक्स को। उसके बाद हम लोग चलेंगे नए बुक केमिस्ट्री में।